हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक्निकल में। तो आज हम लोग सीखेंगे होल्डर प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। तो हमारे इस बोर्ड के अंदर दो 5 पिन सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर है, एक होल्डर है। तो हमको इसकी वायरिंग करने में सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ लेना है। तो आइए हम न्यूट्रल की वायरिंग हम करते हैं। तो हम न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ से हम इसी पॉइंट से हम इंडिकेटर के हम एक पॉइंट में हमने न्यूट्रल की वायर को जोड़ दिया। फिर यहीं से हम इंडिकेटर के उसी पॉइंट से हम 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में हमने न्यूट्रल की तार को जोड़ दिया। अब 2 पॉइंट सॉकेट के उसी पॉइंट से हम न्यूट्रल के वायर को ला करके 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट में हमने इसको जोड़ दिया। फिर इसी 5 पिन सॉकेट से न्यूट्रल का वायर ले जाके हम ये जो दूसरा जो 5 पिन सॉकेट लगा है, तो इसके हम एन वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया। अभी इस बोर्ड के अंदर हमारी न्यूट्रल की वायरिंग हो गई कंप्लीट। अभी इसमें बाकी है फेस की वायरिंग। तो फेस की वायरिंग सबसे पहले फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। अभी हम फेस के वायर को इस वाले स्विच के निचले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। फिर यहीं से अभी इसमें ये 3 स्विच और लगी हुई है, तो उसके हम निचले वाले पॉइंटों में हम तीनों स्विचों के निचले वाले पॉइंटों में हम इसको फेस के वायर को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अभी इसको हम इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इंडिकेटर हमको डायरेक्ट इसको फेस चाहिए। इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है कि यानी कि हमको संकेत मिले कि हाँ बोर्ड में लाइट है या नहीं। तो ये जो हम फेस का वायरिंग किए हैं स्विचों के निचले वाले पॉइंट में, तो यहीं से हम इस स्विच के निचले वाले पॉइंट से ले जा करके इंडिकेटर के इस वाले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। तो इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेस के दोनों सप्लाई मिल गए। अभी ये जो 5 पिन सॉकेट के बगल में जो स्विच लगा हुआ है, तो इसको हम अगर जो 5 पिन सॉकेट को हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर जो स्विच से ऑन ऑफ करना है तो स्विच से भी कर सकते हैं। तो इसको हम स्विच से हम ऑन ऑफ करेंगे। तो उसी सॉकेट के बगल वाले स्विच से हम फेस की वायरिंग हम कर देंगे। तो इससे हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस का वायर ले करके न्यूट्रल के एल वाले पॉइंट में हमने फेस के वायर हमने जोड़ दिया। तो इस वाले स्विच से हम इस वाले सॉकेट को हम ऑन ऑफ करेंगे। अब ये 2 पिन सॉकेट बाकी है, इसको भी हम स्विच से हम कंट्रोल करेंगे, इससे स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। तो इस वाले स्विच से हम फेस का वायर ले करके 2 पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। तो अभी 2 पिन सॉकेट को भी हमारी न्यूट्रल फेस की वायरिंग मिल चुकी है। अभी इस वाले 5 पिन सॉकेट के हमको वायरिंग करना है। तो इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस के तार को ले करके 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। तो ये 5 पिन सॉकेट हम इस वाले स्विच से हम ऑन ऑफ करेंगे। तो अभी इसमें अब बाकी रह गया है बल्ब के लिए होल्डर में एक पॉइंट में न्यूट्रल पहुंच चुका है, एक पॉइंट में हमको फेस देना है। तो ये जो होल्डर के नीचे जो स्विच जो हमने लगाया है, इसी से हम इसको बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे। तो इससे हम इसमें फेस की सप्लाई हम दे देंगे। तो इससे हम होल्डर में हमने फेस की सप्लाई दे दी है। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट बोर्ड की वायरिंग। तो आप लोग भी बहुत आसान है वायरिंग करना, आप लोग भी अपने घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो। हमारे चैनल को वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।